जानते हो ये राज, ये साहूकारों को जरा भी दया नहीं आती। इनका तो धंधा ही ये है, जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। मानती हूँ, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए विष्णु भैया ने ये घर गिरवी रखा था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम बाबूजी को नहीं बचा पाए। वो हालात भी क्या थे। माँ और विष्णु भैया बंबई में बाबूजी के साथ थे और मैं अकेली अपने दोनों भाइयों के साथ। बाबूजी के गुजर जाने के बाद विष्णु भैया ने नौकरी करना शुरू कर दिया ताकि हम लोग किसी चीज के मोहताज ना रहे। ऐसे में तो विष्णु भैया को सैल्यूट करना होगा। आज भी पूरी जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, है ना? हाँ, इस कलयुग में भी राम है भैया। आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत है। बस सब अपना फर्ज निभाएं, एक दूसरे की जरूरत को महसूस करें, दूसरों की खातिर कुर्बानी दें। इससे बेहतर क्या जिंदगी हो सकती है? यही तो परिवार, घर, रिश्ता है, बाकी सब तो झूठ है। दीदी, हाँ? आपका फोन बज रहा है। मैं भी आई राज। राज भाई, एक बात बताओ, आप ही वो दोस्त हो ना जिसके नाम की चर्चा पूरे गांव में हो रही है? वही मैं सोचूं कि दीदी का ऐसा कौन सा दोस्त पैदा हो गया? यहाँ बैठो। ये बताओ, तुम कहाँ थे सुबह से? दिखाई नहीं दिए। भाई, हम तो पूरे गांव में आपके नाम का भजन सुन रहे थे। आपने पूरे 55 लाख रुपए देकर हमारा घर नीलाम होने से बचा लिया। तो इस मदद की वजह जान सकता हूँ? भाई, हमारे पूछने का मतलब ये है कि ऐसे थोड़ी ना कोई किसी के लिए इतने रुपए खर्च कर देता है। कोई वजह नहीं है यार, बस एक दोस्त के काम आया हूं। That's it। सोच मत। कोई गांव का चुटकुला सुनो। आप चुटकुले की बात करते हो, या खुद जिंदगी चुटकुला बन के रह गई? हाँ, हेलो नंदिनी, कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारा फोन उठाने के सिवा भी मेरे पास बहुत काम है समीर। देखो नंदिनी, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मुझसे बहुत नाराज हो। नंदिनी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि वहाँ सब ठीक तो है ना? I mean, तुम्हारे घर का क्या हुआ, नीलामी वगैरह? तुम्हें इसके बारे में जानने का कोई हक नहीं। You don't have a right। देखो नंदिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने सारे पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। समीर, जानते हो, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर अपने रिश्ते जरूरत के वक्त काम ना आए ना, तो उन रिश्तों का कोई फायदा नहीं। नंदिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मजबूर था उस वक्त। समझ नहीं, इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरे घर वालों से भी ज्यादा मजबूर हो। या फिर तुमने ये सोच लिया कि तुमने तो सिर्फ मुझसे शादी की, मेरे पीहर से नहीं। मेरे घर वाले अगर बेघर होते हैं तो तुम्हें इससे क्या मतलब, है ना? नंदिनी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है समीर? बोलो ना। मैंने तुमसे मदद मांगी थी, फोन पर रो रो कर गिड़गिड़ाई थी। मैंने तुमसे ये तक कह दिया था कि समीर, यू माय लास्ट होप, एंड यू वर। लेकिन तुमने क्या किया? कुछ नहीं। यहाँ तक कि ये फोन करके पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि हम लोग ठीक हैं कि वाकई बेघर हो चुके हैं। देखो नंदिनी, मुझे गलत मत समझो प्लीज। मैंने बहुत कोशिश की। आई एम सॉरी अबाउट द डिले, प्लीज। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू बी सॉरी बिकॉज इट रियली डजंट मैटर। मैं बस ये जानती हूँ कि मुसीबत में ही इंसान की असलियत सामने आती है।
देखो मुझे गलत मत समझना प्लीज। आई एम सॉरी अबाउट द डिले, मैंने बहुत कोशिश की। बट यू डिडंट ट्राई हार्ड इनफ। समीर, जब कोई रास्ता नहीं रहता ना, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही निकालते हैं। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरे घर वाले इस वक्त अपने ही घर में हैं। मेरा पीहर नीलाम नहीं हुआ समीर। रियली? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा नंदिनी, तुम वापस कब आ रही हो, या मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? डोंट बॉदर, मैं अपने आप आ जाऊंगी। तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। नंदिनी, हम स्वयं नहीं समझ पा रहे ये कैसे हो गए। सारी परिस्थितियां बदल गई, किंतु आप वहाँ मौजूद थे? हमारा वहां रहना उचित नहीं था। रजिस्ट्रार वहां मौजूद था, सारी नीलामी योजना के अनुसार चल रही थी, किंतु आपके इस किंतु के चक्कर में हमारा सारा खेल बिगड़ गया। हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया हमने। सही कह रही है, किंतु जिसे हम बर्बादी और तबाही का सौगात देना चाहते थे, उसे आबाद करने आखिर आ कौन गया? यही तो हम भी समझ नहीं पा रहे। नंदिनी का भाई हमसे सहायता मांगने आया था, हमने तो उसे साफ मना कर दिया, किंतु 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 आप वहाँ के एसडीएम हैं। अगर आपके होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाए तो ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं उस नंदिनी और उसके पूरे परिवार की धज्जियां उड़ाना चाहती हूँ। आप चिंता क्यों करती हैं? हम उन्हें यातना देने के कई और तरीके सोच लें। मुझे किसी भी तरह उस नंदिनी को ट्रेजेडी क्वीन बनाना है। इसमें हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे, बस आप हमारी सहायता करें, हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखना, अगर मुझे पता चला कि इस नीलामी की नाकामयाबी के पीछे आपका हाथ था, तो जो मॉरिशस में बैठकर इतनी सारी प्लानिंग करवा सकती है, वो एक ही झटके में आपको सस्पेंड भी करवा सकती है। किंतु फिर आप किंतु ही कहते रह जाएंगे। देखिए, विष्णु और नंदिनी, हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? शंकर, ये वाले बाहर निकालो इसे, धक्का देके बाहर निकालो इसे। आ जाइए, जाइए बात, जाइए। सागर, सागर, सागर रुको तो सही। सागर, सागर प्लीज रुको सागर। सागर, तुम मुझसे मिले बिना ही चले जा रहे थे? अब क्या बस अपने घर के नौकरों से पिटवाना बाकी रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? मैं बस तुम्हें तुम्हारी बुक्स लौटाने आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारे पापा की असलियत पता चली। सागर प्लीज, मेरे पापा के बारे में ऐसी कोई बात मत करना। सोनम, तुम शायद नहीं जानती, लेकिन हमारे घर की नीलामी के पीछे तुम्हारे पापा का हाथ है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते भी हो? सोनम, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मैं नहीं जानता था मैं जिससे मदद मांगने आया था वही हमारी बर्बादी का कारण बनेंगे। नहीं सागर, आई एम श्योर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सोनम, तुम शायद मुझे नहीं जानती, मैं कभी किसी पे कोई गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगा। ठीक है सागर, अगर ये बात सच है तो मैं इसका पता लगा कर रहूंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहती।
फेयर एंड लवली प्रस्तुत करते हैं पी हर। फेयर एंड लवली क्रीम का बेस्ट एवर फॉर्मूला ट्रीटमेंट जैसी